बोलिए गायत्री माता की जय। आइए हम गीता चिंतन में आज 61 और 62 श्लोक का चिंतन करते हैं, अध्याय 2 के, जिसमें भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए यह कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को वश में कर ले और इंद्रियों को वश में करके फिर समाहित चित्त से मेरे ध्यान में बैठे, मेरे परायण हो। क्योंकि जब तक इंद्रियां वश में नहीं होती हैं तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती, तब तक बुद्धि चलायमान होती है। और जब बुद्धि चलायमान होती है तो वह कामनाओं और वासनाओं में जाती है। कामनाओं वासनाओं की पूर्ति में अगर कोई रुकावट आती है, कोई अवरोध उत्पन्न होता है, तो फिर उसमें व्यक्ति को क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो क्रोध आता ही विवेक को मार करके, और क्रोध आने से व्यक्ति मूर्खता का काम करता है। मूर्खता जब वो अपनी बुद्धि को, अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्रोधाति भवा सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति जिसको स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वह जो है अपनी स्मृति को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी जब क्रोध आता है तो वह मूढ़ बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो है बड़े बड़े लोगों को भी, जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े जो है विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, मगर क्रोध में आकर के ऐसे काम कर जाते हैं जिससे पूरा जीवन उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। अर्थात तो क्रोध एक ऐसा शत्रु है, जब हमारे जीवन में आता है, हमारे अंदर वह आता है तो हमारा सर्वनाश कर देता है। क्रोध से बड़ा और कोई शत्रु हमारा नहीं है। इसलिए जो है, और क्रोध की उत्पत्ति होती है कामनाओं से। जब हमारे अंदर कामनाएं उठती हैं संसार के प्रति, आकांक्षाएं उठती हैं संसार के प्रति, अपेक्षाएं उठती हैं संसार के प्रति, और हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ चले। जब हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है, लोग नहीं चलते हैं, समय नहीं चलता है, वक्त नहीं चलता है, तब हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए मूल में देखा जाए तो जो है केवल इंद्रियां ही हैं। इंद्रियों को जो अपने बस में कर लेता है, इंद्रियों को जो वासनाओं से अलग कर लेता है, वही स्थित प्रज्ञ बन पाता है। इसलिए भगवान ने कहा, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान पुरुषा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा काम क्रोधो विजायते। क्रोध से अक्रोधाति भवः सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। कामनाओं वासनाओं से इंद्रियों को अलग करके मन में समाहित चित्त हो करके आप भी स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। बोले गायत्री माता की जय।